क्या कोई लड़की अगर आंटी की उम्र की हो जाए तो उसको अब अपनी जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए? एक बार रानी चटर्जी कह रही थी कि अब कुछ लोग उनको मोटी और बुढ़ी कह रहे हैं तथा इस चीज से वो इतनी परेशान हो चुकी हैं कि वह सुसाइड कर लेंगी। तब उस वक्त पवन सिंह ने उनका साथ दिया था और रानी चटर्जी की तरफ से बकायदा इसके बारे में पवन सिंह की तारीफ करते हुए काफी कुछ लिखा भी गया था। अब रानी चटर्जी के बारे में उस पुराने वक्त को याद करते हुए लिखा गया है कि क्या अगर कोई लड़की मोटी हो जाए, कोई लड़की आंटी की उम्र की हो जाए तो उसके जीने का अधिकार खत्म हो जाता है। रानी चटर्जी यह भी कहती हैं कि आजकल के लोगों की नजर में अगर कोई भी लड़की आंटी की उम्र की हो जाए और आंटी जैसी लगने लगे तो उसको अपने आप को एक कमरे में बंद कर देना चाहिए, या फिर अगर कोई लड़की थोड़ी उम्र के साथ मोटी हो जाए तो उसे जीना छोड़ देना चाहिए। यह सारी बात वह सवालिया लहजे में पूछती हैं। रानी चटर्जी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और इसके पहले भी वह पवन सिंह से लेकर उनके साथ क्या कुछ हुआ था और कौन लोग उनको आंटी बोलकर परेशान कर रहे थे, इसके बारे में उन्होंने काफी कुछ कहा था। आज हम सब पर बात करेंगे कि आखिरकार सोशल मीडिया पर आंटी कहकर किस कदर परेशान कर दिया जाता है कि कोई हीरोइन सुसाइड की बात करने लगती है। और पवन सिंह ने रानी चटर्जी के लिए उस वक्त क्या किया था जिसकी जमकर तारीफ हुई थी, उसे भी बताएंगे। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। रानी चटर्जी 2012 से लेकर 2022 तक का जिक्र करते हुए कहती हैं कि लोग मुझे हर दिन ट्रोल करते हैं और कमेंट में आकर लिखते हैं कि रानी चटर्जी आंटी हो गई है तो रानी चटर्जी अब बूढ़ी हो गई है। आगे रानी चटर्जी कहती हैं कि क्या कोई भी लड़की अगर आंटी की उम्र की हो जाए तो उसको खुद को एक कमरे में बंद कर देना चाहिए, या फिर अगर कोई लड़की ज्यादा उम्र की हो जाए तो उसको जीना छोड़ देना चाहिए। रानी चटर्जी आगे कहती हैं कि चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हमने जवानी में कितना काम किया है और आज भी कर रहे हैं, और जो लोग मुझे आंटी कहकर लिख रहे हैं, मुझको परेशान कर रहे हैं, वह पहले भी कुछ नहीं कर रहे थे और आज भी कुछ नहीं कर रहे हैं। रानी चटर्जी इसके आगे कहती हैं कि मेरा आज कल से बेहतर है और मुझे इस बात की खुशी है। रानी चटर्जी एक सामान्य सी बात कहती हैं कि अगर कोई आज जवान है तो कल वह निश्चित रूप से बुढ़ा होगा, या अगर लड़की है कोई जो आज जवान है तो कल वह बुढ़ी होगी, और अगर कोई लड़की आज जवान है तो कल आंटी की उम्र में भी आएगी, मतलब कि आंटी जैसी दिखेगी। तो क्या जिस दिन वो आंटी बन जाएगी उस दिन उसको एक कमरे में खुद को कैद कर लेना चाहिए? रानी चटर्जी ने सालों पहले अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से ही धनंजय सिंह नामक व्यक्ति के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि मैं इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हूं कि अब मैं सुसाइड कर लूंगी। उस व्यक्ति धनंजय सिंह के कई सारे फेसबुक पर ऐसे पोस्ट थे जिसमें वह रानी चटर्जी के बारे में आंटी कह रहा था और मोटी बूढ़ी तक लिख रहा था। तो इस बात से रानी चटर्जी इतना परेशान हो गई कि उन्होंने मुंबई पुलिस से इस बात की गुहार लगाई कि इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसका यह जिम्मेदार व्यक्ति होगा। रानी चटर्जी ने कहा कि मैंने साइबर सेल से उस वक्त शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि आपको सीधे तौर पर आपका नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन रानी चटर्जी उस वक्त कहती हैं कि वह मुझे ही सब कुछ लिख रहा है और धनंजय सिंह का पोस्ट देखकर सबको पता भी चल जाता है कि वह रानी चटर्जी को ही लिख रहा है। और सबसे अंत में रानी चटर्जी ने लिखा था कि मैं हताश हो चुकी हूं और मैं डिप्रेशन से गुजर रही हूं। सालों पहले की यह बात है और अब रानी चटर्जी इसी बात पर आगे कहती हैं कि मैंने खुद को बदला है। और इसके बाद उस वक्त पवन सिंह की खूब तारीफ हुई थी क्योंकि पवन सिंह ने रानी चटर्जी को अपने गाने में काम करने का एक ऑफर दिया था और उस समय रानी चटर्जी तथा पवन सिंह का कई गाना भी आया। और रानी चटर्जी ने इसके बाद अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए पवन सिंह को धन्यवाद कहा था और लिखा था कि मुझे पता था कि पवन सिंह सिर्फ और सिर्फ मेरे आसपास का जो वातावरण है उसे बदलने के लिए अपने गाने की हीरोइन बना रहे हैं। और उस वक्त रानी चटर्जी ने पवन सिंह को धन्यवाद भी कहा था और कहा था कि पवन सिंह ने हमको समझाया कि डिप्रेशन में रहने से कुछ नहीं होगा, इन सारी चीजों को छोड़ो। मतलब कि रानी चटर्जी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हुए इस कदर परेशान हो चुकी थी, इस कदर डिप्रेशन से गुजर रही थी कि उनको अब सामने सिर्फ और सिर्फ सुसाइड का ऑप्शन दिख रहा था। और इसी बात का जिक्र रानी चटर्जी अब करती हैं कि 2012 से 2022 तक मैंने अपने आप को बदला, मैंने अपने आप को संभाला। रानी चटर्जी कहती हैं कि अगर कोई लड़की है तो निश्चित रूप से वह आंटी की उम्र की होगी, और क्या जिस दिन वो आंटी हो जाएगी उस दिन उसको खुद को एक कमरे में कैद कर लेना चाहिए और पूरी दुनिया से छुप जाना चाहिए।
यह सब बात वो सवालिया लहजे में लिखती हैं। बाकी पवन सिंह ने रानी चटर्जी की उसमें मदद की थी। पवन सिंह ने रानी चटर्जी को कई सारे गानों में काम दिया था और एक प्रकार से रानी चटर्जी के आसपास जो निगेटिव माहौल बना हुआ था उसको बदलने की कोशिश की थी और रानी चटर्जी ने बकायदा इसके लिए पवन सिंह का धन्यवाद भी कहा था। बाकी अब रानी चटर्जी जो कुछ लिख रही हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।